सक्सेस, ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़ी कार, बड़ा घर, हाई सैलरी या फिर कोई फेमस नाम। और अगर ये सब चीज़ें ना हो तो हम सफलता मानते ही नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था। उसमें एक बहुत ही फेमस एक्टर है अक्षय खन्ना, आप शायद उन्हें जानते होंगे। उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था। उसमें एंकर ने उनसे पूछा कि आप सफल एक्टर कब बनेंगे। तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने ये बोला कि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं और बहुत कम लोगों को काम मिलता है। अगर मुझे उनमें से काम मिल रहा है तो क्या मैं सफल नहीं हूँ? उनका कहना ये था कि जब तक मैं शाहरुख खान नहीं बचाऊंगा तब तक क्या मुझे आप सफल नहीं मानोगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब था, जो कि और हम भी लाइफ में ऐसी ही गलती करते हैं। हम भी हमेशा से एक पैमाना बना के रखा हुआ है। जब तक हम सोचते हैं कि हम वहाँ नहीं पहुँच जाएंगे तब तक हमने कुछ किया ही नहीं है, या फिर हम सफलता हमें हासिल ही नहीं हुई है। चलो अब दो लोगों की स्टोरी को कंपेयर करते हैं। मान लो एक लड़का है जो कि एक रिच फैमिली में पैदा हुआ। उसने बहुत अच्छी स्कूलिंग करी, बहुत बेस्ट कॉलेज में गया वो, और उसने एमबीए किया, और उसके बाद उसने अपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन किया जो कि करोड़ों की कंपनी थी। और दूसरा लड़का जो कि गांव में पैदा हुआ, उसने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से करी, और उसके बाद उसने अपनी फैमिली की हेल्प के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करी, और उसके बाद उसने अपनी एक शॉप खोली। तो अगर मैं आपको दोनों का एंड पिक्चर दिखाऊं और मैं पूछूं कि दोनों में से ज़्यादा सफल कौन है, तो शायद 90% जो लोग हैं उस बंदे को ही सफल बोलेंगे जो बड़ी कंपनी में जॉब करता है या जिसके पास अपने पिताजी की कंपनी में ज्वाइन किया। लेकिन हमने हमेशा यहाँ पर एंड लाइन देखी, हमने स्टार्टिंग लाइन नहीं देखी। अगर हम स्टार्टिंग लाइन देखें तो शायद सबसे जो लंबी रेस है वो सेकंड लड़के ने दौड़ी है जिसने अपनी छोटी सी शॉप खोली थी, जो गाँव में पैदा हुआ था। हम सभी लोग हमेशा से लास्ट पॉइंट को देखते हैं, जर्नी नहीं देखते। सफलता का मतलब ये नहीं कि हम किस पोजीशन पर हैं। सफलता का मतलब ये है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज हम कहाँ पर हैं। आज कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोलो तो वहाँ पर सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है। कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई नया घर खरीद रहा है, किसी की नई नई जॉब लगी है। और जब हम उससे खुद को कंपेयर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो सफल हुए ही नहीं, दूसरा व्यक्ति सफल हो गया है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम किसी और की फिनिश लाइन को अपने स्टार्टिंग लाइन से कंपेयर करते हैं। और दोस्तों, इस तरह के कंपैरिजन में हम कभी जीत ही नहीं सकते। दोस्तों, इस कंपैरिजन से हटकर अगर हम छोटी छोटी सफलताओं को देखने लगे तो इससे हमें बहुत फायदा हो सकता है। मान लो एक लड़का था जो कि इंग्लिश बोलने में डरता था, लेकिन वो लड़का आज 1000 लोगों के आगे प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो वो उसके लिए सफलता ही है एक तरीके से। और मान लो एक बंदा ऐसा था जो कि 100 मीटर दौड़ने में उसकी सांस फूल जाती थी, लेकिन आज वो 1 किलोमीटर बिना सांस फूले दौड़ सकता है, तो ये भी उसके लिए सफलता जैसा ही है। तो सफलता सिर्फ पैसों से नहीं आती, सफलता उस हर एक छोटी छोटी चीज़ में है जो कि आप पहले नहीं कर पाते थे और आज कर पाते हो। सफलता होने का अर्थ ये है कि आज आप वो इंसान नहीं हो जो कल थे, आप उससे बेटर हो, तो आप सफल ही हो। और इस कंपैरिजन की वजह से ही हम में से बहुत लोग सफल होते हुए भी खुद को फेलियर समझते रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा से उस व्यक्ति की या दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन करते रहते हैं और उनकी लास्ट लाइन को देखते रहते हैं, उनकी जर्नी नहीं देखते, अपनी जर्नी नहीं देखते। तो दोस्तों, कभी भी आपको जब ऐसा लगे कि आप सफल नहीं हो या सक्सेसफुल नहीं हो, तो हमेशा खुद से एक सवाल पूछो कि क्या मैं आज से 5 साल पहले जो व्यक्ति था आज भी वही हूँ? और अगर आपका जवाब नहीं है, आप उससे बेटर हो, तो आप यकीन मानो आप सच में सफल हो। और दोस्तों, ये लाइफ कोई रेस नहीं है जिसके अंदर हमें सिर्फ दौड़ते ही रहना है। हमें अपनी छोटी छोटी सफलताओं और खुशियों को एंजॉय करना भी सीखना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप अपनी सफलता को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे और अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करना भी शुरू कर देंगे। और दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।